Hello everyone. This video is for class 11th Information Technology Code 802 from NCERT book chapter 1. Students, in our last video we have completed the topic block diagram of the computer. Today we have to cover the new topic that is inside the computer. स्टूडेंट्स, अगर हम आज के टाइम की बात करते हैं, हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स अवेलेबल है मार्केट में। जैसे हमारे पास हम बात करें पीसी पर्सनल कंप्यूटर्स अवेलेबल है, लैपटॉप अवेलेबल है, हमारे पास नोटबुक या टैबलेट जिसको हम बोलते हैं टैबलेट अवेलेबल है, हैंडबुक भी बोलते हैं हम उसको। तो इस वेरियस टाइप्स के कंप्यूटर हमारे पास अवेलेबल हैं। आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे कि हमारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम, अगर आपने एक नॉर्मल पर्सनल कंप्यूटर अपने स्कूल में, अपने घर पर, ऑफिस में कहीं पर भी देखा हो, तो कंप्यूटर सिस्टम के साथ एक बॉक्स आता है जिसको हम जनरली नॉर्मल टर्म्स में बोल देते हैं सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू बोलते हैं हम उसको। तो उस सीपीयू के अंदर, उस बॉक्स के अंदर क्या होता है, और यही आज की हमारी टॉपिक है, इनसाइड द कंप्यूटर। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर है क्या, उस बॉक्स के अंदर क्या होता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसकी हमने एक ऊपर वाली जो कवर होता है उसको, कवर को हटा दिया है। देन इसके अंदर हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट मदरबोर्ड होता है। ये सारी चीज़ें हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। मदरबोर्ड होता है हमारे पास यहाँ पर। एक आपको फैन भी दिखाई देगा जो हीटिंग प्रॉब्लम को सोल्व करता है, हीट को बाहर निकालता रहता है। मदरबोर्ड है, फैन है। पावर सप्लाई यूनिट होती है यहाँ पर हमारे पास। ये यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, ये हमारी पावर सप्लाई यूनिट है, ये फैन है हमारे पास। ये पूरा ही यहाँ से यहाँ तक ये जो आप देख रहे हैं ये मदरबोर्ड है। देन हमारे पास ये सीडी ड्राइव होता है, सीडी या डीवीडी ड्राइव जिसको हम बोलते हैं, ये सीडी ड्राइव होता है हमारे पास। ये हमारे पास हार्ड डिस्क ड्राइव होती है जिसके अंदर हम एक्सटर्नल स्टोरेज जिसको बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव होती है। पावर सप्लाई यूनिट, और काफ़ी ज़्यादा वायरिंग भी होती है। और ये एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट्स हमारे पास होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें कोई अच्छा गेम चलाना है अपने कंप्यूटर सिस्टम पे, या कभी कभी साउंड की इशू आती है, तो यहाँ पर हम साउंड कार्ड या ग्राफिक कार्ड या एक्स्ट्रा रैम भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास एक सीपीयू बॉक्स में होती है। क्या क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले मदरबोर्ड, देन फैन होता है हमारे पास, पावर सप्लाई यूनिट होती है, सीडी ड्राइव होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम या सीपीयू बॉक्स के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं। आइए एक एक करके हम इन सबको इन डिटेल में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास कंपोनेंट्स। तो जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, सबसे पहला कंपोनेंट है हमारे पास मदरबोर्ड। देख सकते हैं डायग्राम में, मदरबोर्ड एक हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड होता है स्टूडेंट्स, जिस बोर्ड के अंदर हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ लगी होती है, प्रोसेसर, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसर हमारे पास मदरबोर्ड में ही अटैच होता है, जिसको हम जनरल टर्म्स में जानते हैं अर्थ एएलयू एंड सीयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। इन दोनों को मिलाकर हमारा प्रोसेसर बनता है जो मदरबोर्ड में अटैच होता है। हमारे पास यहाँ पर जो सीडी डीवीडी राइटर होता है, उनका कनेक्टर भी इस बोर्ड में कनेक्ट होता है। जो हमारे पास हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, एक्सटर्नल मेमोरी, उसका कनेक्टर भी मदरबोर्ड में ही हमारे पास अवेलेबल होगा। अगर एक्स्ट्रा रैम की ज़रूरत है, वो रैम भी हमारी मदरबोर्ड में ही लगती है। देन एक्स्ट्रा हमारे पास ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड, ये सारी चीज़ें हमारे पास मदरबोर्ड में ही होती हैं। आप अलग से पेन ड्राइव लगाते हैं या कोई भी यूएसबी लगाते हैं, तो यूएसबी पोर्ट्स भी हमारे पास मदरबोर्ड में ही अटैच होते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास मदरबोर्ड में होती हैं, और मदरबोर्ड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का। मदरबोर्ड के बाद हमारे पास सेकंड कंपोनेंट है यहाँ पर सीपीयू। देखिए, सीपीयू ही हमारे पास वो प्रोसेसर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो मदरबोर्ड में अटैच होती है। सीपीयू का हमारा मेन वर्क होता है, जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम में, उन सभी इंस्ट्रक्शंस को, उन सभी प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना।
देखिए मार्केट में काफ़ी सारे प्रोसेसर अवेलेबल हैं जिनको हम जानते हैं उनकी स्पीड से, उनकी पावर से, उनकी टेक्नोलॉजी से। अगर कुछ टाइम पहले की बात करें तो हमारे पास प्रोसेसर होते थे डुअल कोर प्रोसेसर या ओक्टा कोर या कोर टू ड्यू। आज के टाइम की हम बात करते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारे प्रोसेसर होते हैं। हाई स्पीड प्रोसेसर हैं, ओक्टा कोर प्रोसेसर है, i3, i5, i7। ये हमारे पास आज के टाइम में कुछ अपडेटेड जनरेशन के प्रोसेसर अवेलेबल हैं। ज़्यादातर जो प्रोसेसर आपको मिल जाएंगे, एक तो इंटेल एक ऐसी कंपनी है जो प्रोसेसर बनाती है, और एक AMD कंपनी है जो प्रोसेसर बनाती है। यही दोनों कंपनी मोबाइल फ़ोन्स के लिए भी प्रोसेसर बनाती हैं। प्रोसेसर की स्पीड हमारी मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़ में मेज़र की जाती है। मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़ क्या है? मेगाहर्ट्ज़ यहाँ पर मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, दैट मीन्स जो मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड से वर्क करते हैं वो एक सेकंड में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। गीगाहर्ट्ज़ एक सेकंड में बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर पाते हैं, और यही हमारा बताता है कि प्रोसेसर की पावर कितनी है, CPU। नेक्स्ट कंपोनेंट है स्टूडेंट्स हमारे पास पावर सप्लाई यूनिट। पावर सप्लाई यूनिट ये बॉक्स होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। पावर सप्लाई यूनिट में क्या होता है कि हमारे पास जनरली हम अपने होम की बात करते हैं, घर में हमारे पास हाई वोल्टेज का अल्टरनेट करंट आता है। लेकिन अगर हम CPU की बात करें तो उसको इतनी हाई वोल्टेज करंट की नीड नहीं होती। CPU को लो वोल्टेज करंट की नीड होती है, और पावर सप्लाई यूनिट का काम होता है उस AC करंट को, जो हाई वोल्टेज AC करंट है, उसको DC करंट में, डायरेक्ट करंट में चेंज करना, जिससे कि हमारी मशीन ऑपरेट हो सके। जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है वोल्टेज की, उसी ही वोल्टेज में पावर सप्लाई यूनिट करंट को कन्वर्ट कर देती है। पावर सप्लाई यूनिट के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट है हार्ड डिस्क। देखिए हार्ड डिस्क हमारे पास एज अ सेकेंडरी स्टोरेज CPU के अंदर, उस बॉक्स या सिस्टम कैबिनेट के अंदर अटैच होता है। हार्ड डिस्क जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो सबसे पहले एक्सटर्नल स्टोरेज हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, और हार्ड डिस्क से वापस वो ट्रांसफ़र किया जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी के पास वो डेटा जाता है। उसके बाद एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूट होने के बाद डेटा स्टोर किया जाता है वापस से रैम में, और रैम के बाद वो डेटा ट्रांसफ़र होकर आएगा हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क में जब डेटा आ जाएगा उसके बाद वो स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो आज के टाइम में हम हार्ड डिस्क की बात करें, काफ़ी ज़्यादा मेमोरी की हार्ड डिस्क आज के कंप्यूटर सिस्टम्स में अटैच होकर आ रही है। 1 टेराबाइट तक की हार्ड डिस्क आज के टाइम में अवेलेबल हो रही हैं। हार्ड डिस्क के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर कंपोनेंट है रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की बात करें या मोबाइल की बात करें। अगर हम मोबाइल भी परचेस करने जाते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं मोबाइल की रैम कितनी है। देखिए रैम हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है जो बेसिकली हमारे कंप्यूटर सिस्टम को या हमारे मोबाइल फ़ोन को हैंग होने से बचाती है। वो कैसे? जितनी ज़्यादा रैम होगी उतने ही ज़्यादा एप्लीकेशंस, उतने ही ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स हम एक टाइम में अपने कंप्यूटर सिस्टम में या मोबाइल में ओपन कर पाते हैं। सबसे पहले अगर हम कंप्यूटर सिस्टम को ओपन करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम में बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जैसे विंडोज 7। तो वो विंडोज 7 सबसे पहले लोड होगी हमारी रैम के अंदर। रैम के अंदर लोड होने के बाद ही फर्स्ट स्क्रीन अपीयर होगी कंप्यूटर सिस्टम की। ओपन होने के बाद अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल MS वर्ड ओपन करना है, MS पावर पॉइंट, कोई भी गेम ओपन करना है, तो ये सारे सॉफ्टवेयर जो यूज़र यूज़ करते हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर पहले रैम मेमोरी के अंदर अपलोड होते हैं, उसके बाद ही एग्जीक्यूट हो पाते हैं। तो आज के टाइम की बात करें तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रैम के मोबाइल भी आने लगे हैं, कंप्यूटर सिस्टम से भी आने लगे हैं। 8 to 32 GB तक की रैम आज के टाइम में हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम्स में मिलने लगी है। तो रैम का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। जितनी ज़्यादा रैम होगी उतने ज़्यादा सॉफ्टवेयर हम एक साथ ओपन कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। आगे का कंटेंट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।